कालिदास का नाम सुने हैं? सुने हैं? ये नहीं सुने होंगे तो ये हम भारतीयों के लिए शर्म की बात है ना। कालिदास अनपढ़ और महामूर्ख थे। कालिदास विद्यार्थियों के लिए उनसे प्रेरक कोई हो नहीं सकता। कालिदास की जो जीवनी है, अपमान का बदला कैसे सफलता से ली जाती है वो हम लोगों को सिखाते हैं। कालिदास की जो जीवनी है वो, ठीक है। कालिदास अनपढ़ और मतलब पढ़े लिखे बिल्कुल गवार थे, अनपढ़ थे, मूर्ख थे और अक्षर भी नहीं जानते थे। एक उनकी शादी विद्युत्मा नाम से मतलब हाँ लड़की से हुई है। तो विद्युत्मा जो थी, विद्युत्मा राजकुमारी थी और बहुत ही पढ़ी लिखी थी। वो प्रकांड विदुषी थी। विदुषी मतलब जो कोई महिला होता है तो विद्वान को विदुषी बोलते हैं। तो प्रकांड विदुषी थी, ठीक है। अपने साम्राज्य के जितने भी विद्वान थे सबको हरा चुकी थी, सबको। शास्त्रार्थ में हर विद्या में प्रकांड थी, निपुण थी हर विद्या में, चाहे आप जो विद्या में उसको पूछेंगे। उसके बाद उन्होंने एक बार डंका पिटवा दिया। आदमी को ज्ञान पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उसको घमंड आने लगा, अहंकारी हो गई वो, क्योंकि उसका ज्ञान बहुत बड़ा था। और आसपास के जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, अपने साम्राज्य से बाहर के भी जो विद्वान सब थे, उसको बुला करके एक बार डंका पिटवा दी कि विद्युत्मा जो है जो सबको चैलेंज करती है, हमारे आकर के हमको कोई शास्त्रास्त्र में हरा दे। तो आसपास के एक बार जो है गिने चुने विद्वानों की टोली आई। अब शास्त्रास्त्र चल रहा है, शास्त्रास्त्र चल रहा है, लेकिन विद्युत्मा उन सारे विद्वानों को हरा दी। जैसे उन सारे विद्वानों को हरा दी, विद्युत्मा का जो अहंकार था, विद्या का जो अपने जो अहंकार था, वो चरम उत्कर्ष पर थी। और उसने शपथ ले ली, कि जो मुझे अपनी विद्या से मुझे पराजित कर देगा, मैं विवाह उन्हीं से करूंगी। जो मुझे विद्या में परास्त कर देगा, पराजित कर देगा, मैं उन्हीं से शादी करूंगी। नहीं, शादी जो है ना करूंगी, शपथ खाई उसने। तो वो जो विद्वानों की जो टोली थी, विद्वानों की टोली थी, तो विद्वान तो थे, उन लोगों को ये बात दिल पे बैठ गई, क्योंकि वो आसपास के गिने चुने विद्वान थे। वो गिने चुने विद्वान थे जो आसपास में, जो वो सब आए हुए थे, आसपास के गिने चुने विद्वान थे ना, तो वो वहां से जा रहे थे। तो वो लोग बहुत अपमानित महसूस किए। भाई हम तो विद्वान, हम भी तो विद्वान है, इसको अपने ज्ञान का अहंकार बहुत ज्यादा है, तो नहीं इससे बदला लिया जाए। तो उस विद्वान में बदले की भावना है। तो उधर से जब वो विद्वान की टोली जब जा रहे थे वहां से, तो रास्ते में देखा कि एक आदमी पेड़ पे, जिस पेड़ पे बैठा हुआ उसी को काट रहा है, डाली को काट रहा है, उसी डाली को काट रहा है। देखा तो एक विद्वान, जिसमें सबसे जो बुजुर्ग विद्वान था, कहा अच्छा, कहा कि बदले की भावना उसे जल रहा था। कहा इससे अगर उसकी शादी करवाते, क्योंकि जो आदमी जिस डाली पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है, तो दुनिया में इससे बड़ा मूर्ख तो हो ही नहीं सकता हो। नहीं, उसको पूछा भी, कालिदास से पूछा विद्वान, गए चेक करने के लिए कि कहीं ऐसे ही तो नहीं मतलब है। बोला गए तू काट क्यों रहा है, गिर जाएगा। बोला काटेंगे नहीं, गिरेंगे कैसे। लेकिन जैसे ही वो गया तो काट ही रहा था, धर से पीछे गिर गया। तो उस विद्वानों की टोली बोला कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, उस विद्युत्मा की शादी जो है इसी कालिदास से करवाएंगे। अब कालिदास को जो है सिखाया, बोला तू शादी करेगा। तो बोला हाँ शादी करेंगे। तो बोला मैं जो कहूंगा वही तुमको करना पड़ेगा। तो बोला कि हाँ महाराज, आप जो कहेंगे हम तुम करेंगे। कालिदास को पूरा पाग वाग पहना दिया, धोती उती सफेद कपड़ा लगा दिया, त्रिपुंड चंदन लगवा दिया, टीका लगवा दिया, रुद्राक्ष का माला परा दिया, प्रकांड विद्वान तय बना दिया उसको। बोला कि तू बोलना मत, मैं तुमको ले चलता हूं, तुम्हारी शादी एक राजकुमारी से करवाऊंगा जो अद्भुत सुंदरी है। बोला हम करेंगे। बोला ठीक है तुम बोलना। बोला कि ठीक है हम नहीं बोलेंगे, आप जो कहेगा वही करेंगे। अब उसको दो विद्वान कंधा पे ले लिया। अब कालिदास आ गया कि पाग वाग पूरा लगा, विद्वान टाप ऐसे बैठा है। अब सब विद्वान आगे आगे जा रहे हैं। विद्युत्मा को भाई संदेश गया कि एक बहुत जो है सो प्रकांड विद्वान आए हैं, उनको आज तक कोई परास्त नहीं कर पाया है। विद्युत्मा बहुत उत्सुक हुई। महारानी जो राजकुमारी थी वो महल से आई। तो बोला कालिदास पूरा आंख बंद किए एकदम, जो उसको बोला था इतना टसमस, जो विद्वान जैसा लग भी रहा था। दो विद्वान उसको कंधे पे लिया हुआ है, माला वाला पूरा पहने हुआ है। बोला कि ये हमारे गुरु हैं। जितना विद्वान था बोला कि ये हमारे गुरु हैं, गुरु जी, ये आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। बोला कोई बात नहीं, समय तय के गया, इनको छाया गया, शास्त्रार्थ हुआ। तो कहा कि लेकिन ये गुरु हैं, आप शास्त्रार्थ कीजिए, लेकिन इनकी एक शर्त है, क्योंकि अभी ये मौन व्रत धारण किए हुए, ये बोलेंगे कुछ नहीं। तो विद्युत्मा तो अहंकार में, तो अपने विद्या के अहंकार में चूरती। बोला मौन व्रत धारण किया तो क्या होगा, मौन व्रत धारण किया है तो भी क्या होगा, कोई देखिए मैं मूक विद्या भी जानती हूँ, मैं इसको जो है ना मतलब शब्द बोलूंगी ही नहीं, मैं सिर्फ कुछ इशारों में पूछूंगी, ठीक है। हाँ, तो विद्युत्मा जो है ऐसे हाथ उठाए, उंगली एक उठ के। तो कालिदास को लगा कि हमको बोल रहा है कि हम तुम्हारी एक आंख फोड़ देंगे,
वो तो परम मूर्ख था कालिदास। उसको लगा कि ये चाहिए, उंगली उठाई विद्युतमा से, क्योंकि अब तो मान लीजिए कि शब्दों की तो मतलब होगी नहीं, अब तो इशारे की भाषा से लेगी मूक विद्यालय को विद्युतमा जो है से कैसे कर उंगली उठाई। तो कालिदास को लगा कि अच्छा इकाराम के आंख फोड़ देंगे, क्योंकि तो परम मूर्ख थे। तो कालिदास दोनों आंखें से उठाई, दोनों आंखें से करके उठाई कालिदास के। तो उसके जो विद्वान सब जो थे तो बोला कि क्या है, विद्युतमा भड़क गई, बोला क्या, बोला कि राजकुमारी इनका कहने का मतलब है कि आपने प्रश्न पूछा कि ब्रह्म एक है, इन्होंने कहा कि नहीं ब्रह्म दो है। जो इस धरती पर जो जीव जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ब्रह्म तो एक ही है लेकिन उसके रूप दो है, एक जीवन और एक मृत्यु। विद्युतमा जो है सो संतुष्ट हो गई कि नहीं बात तो सही कर रहा है, ब्रह्म तो एक ही है लेकिन रूप तो दो है। फिर वो जो विद्युतमा थी दूसरा प्रश्न, दो प्रश्न की बात हुई, हम दो प्रश्न पूछेंगे, अगर ये मुझे हरा देगा तो मैं इससे विवाह कर लूंगी। फिर विद्युतमा जो है ऐसे उठाई तो ऐसे कालिदास को लगा रहा अच्छा इसको हम थप्पड़ मारेंगे। कालिदास फिर घुमाया, बोला हारिए देंगे कई फैट में, बोले नहीं सारे भाषा में। विद्वान जो था विद्वान बोला, फिर बोला कि ये क्या है, बोला कि राजकुमारी आपके प्रश्नों का जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि आपका प्रश्न था ये कि जो ब्रह्मांड की जो रचना हुई है वो पंच तत्व से हुई है। ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के अंदर कोई भी जो जीव है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो पंच तत्व से निर्माण है। कौन कौन? आकाश, पृथ्वी, मिट्टी, जल और वायु, है ना, वही है इसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि जो सृष्टि है उसकी रचना तो सही इन्हीं पंच तत्व से हुई है, लेकिन ये पांचों तत्व अलग अलग करने से ब्रह्मांड में सृष्टि की रचना नहीं है, ये मिलके बनी है ब्रह्मांड, इसलिए उन्होंने आपको ऐसे दिखाया है। तो विद्वान था ना, विद्युतमा प्रश्न के उत्तर सुनकर के भाव विभोर हो गए, बोले वर मारा लाओ, यही हमारा राजकुमार। कालिदास पूरा एकदम खुश, पूरा शादी उदी तुरंत वर मारा लाए, कालिदास को पहना दिया गया। अब वो रास्ते में चल गए, अब तो गांव जाएंगे, आप तो मान कुटिया में लेके जाएंगे, कालिदास तो परगन में। लेकिन मान लीजिए कि आप एक चीज तो जानते हैं, है ना, जो नहाया हुआ जो शरीर होता है वो दिखता है, किंतु था परम मूर्ख। विद्युतमा तो थी प्रकांड विद्वान, वो पहले रात्रि में ही जब अपने गांव पहुंचे वहां पे, तो पहले रात्रि में ही विद्युतमा जान गई तो महाअनपढ़ है, बड़ा मूर्ख है। तो कालिदास को उसने अपमानित किया और उसको घर से धक्के मार करके बाहर कर दिया, भगा दिया कालिदास को, बहुत अपमानित किया कि तुमने मेरे साथ छल किया, वो किया, है ना। हमारे देश यही तो कर रहा हूं, सीखने वाली चीजें हैं। कालिदास से बढ़िया प्रेरक कहानी छात्रों के लिए हो नहीं सकती कि एक मान लीजिए अब कालिदास जो है वहां बहुत भावी हो, रोने लगे और कालिदास निकल गए, शपथ ले लिया और निकल गए, अपने तपस्या के अंदर चले गए, अपने कुटीर में गए, वहां तपस्या किए, अध्ययन किए, परिश्रम किए और प्रकांड विद्वान बन के लौटे। और उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम ऐसे जैसे उन्होंने ग्रंथ की रचना की। और आप जानते हैं मेरा घर वहीं पे है, कालिदास का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में मधुबनी जिला। कहाँ हुआ कालिदास का जन्म? मेरे घर से, हाँ मेरे घर से 27 किलोमीटर के दूरी पर एक सहार घाट है, मधुबनी हुआ है ना जिला में, आप जा सकते हैं। उच्चैठ दुर्गा, उनको दुर्गा आप जानते हो, उनको दुर्गा माता ने उनको दर्शन दिए थे और उनको रातों रात विद्वान कर दिए थे वो, है ना। तो जगह कहाँ पे है? हमारे घर से लगभग 28 किलोमीटर पर उस जगह का नाम है, मधुबनी में एक जगह है, कालिदास की होम सिटी का नाम अभी है सहार घाट। सहार घाट में एक जगह है जहां पर वो माता जी उनको दर्शन दिए थे, उसको अभी उच्चैठ माँ दुर्गा के नाम से जाना जाता है। तभी साक्ष्य है, वो नदी है जो रात में नदी पार करके कालिदास आए थे। तो उसकी कहानी है, आप जानते हो ना कालिदास को माता दुर्गा कैसे दर्शन दिए थे। वो मुंह में काली पोत निकले गए थे क्योंकि बाढ़ का मौसम था। तो माँ दुर्गा जो है सो एक ऐसे ग्रंथों में लिखा, माँ दुर्गा उनका हाथ पकड़ लिया, है अनपढ़ मूर्ख, तो कौन है जो मेरे मुंह पे काली पोत रहा है? कालिदास तो इस उद्देश्य से, अगर और काली मतलब आएंगे तो बह जाएगा बाढ़ की वजह से, क्योंकि वो तो मूर्ख थे ना, उनमें छल प्रपंच तो था नहीं। तो इसकी कहानी है, मैं बता दूंगा कभी, ये कहानी का मैंने आपको बता दिया। और प्रकांड विद्वान बन के अपने घर में लौटी, अब विद्युत चरणों में गिरी। तो अपमान आपको भी सहना पड़ेगा, आपका जीवन अपमानित है अभी, हर आदमी आपके ऊपर थूकेगा, चाहे वो घर के लोग हो चाहे बाहर के लोग हो, लेकिन आपको उन चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं देना है। आप सिर्फ अपने कर्म करते रहिए, और जितना कोई आपकी निंदा करता है, जितना कोई आपसे जलता है, कोई आपको अपमान करता है, आप उससे उतना मजबूत बनिए। और उसका बदला कैसे लेंगे? अपने जीवन में सफलता हासिल करके, दूसरा और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं है। अगर दुश्मन को आपको मारना हो ना,
तो आप आगे बढ़ जाओ, दुश्मन फट से मर जाएगा। उसको मारने का बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है। आगे बढ़िए, अपने आप वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। असली मार वही ना है। लाठी से मारेंगे, डंडा से फोड़ देंगे उसको, सर फोड़, उसे क्या होगा? वो तो 4 दिन का घाव है, वो और भड़क जाएगा। सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। तो कालिदास की कहानी थी